अरे दोस्तों, जब कोई बड़ी फिल्म आती है तो कितना मजा आता है ना। वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल और वो एंटिसिपेशन सब कुछ मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं। अभी तो सब सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 के बारे में ही बात कर रहे हैं। हर कोई इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हम सबको ये फिल्में देखनी है, और वो भी झट से। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ या फिर अकेले ही बस फिल्म का मजा लेना है। आप बिना किसी स्कैम या मुसीबत में फंसे अपनी फेवरेट मूवी देख सकते हैं, बस सही तरीके से, सही प्लेटफॉर्म पर। हम समझते हैं आप बहुत एक्साइटेड हैं। वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, वो सस्पेंस, सब कुछ आपको अपनी ओर खींचता है। आप सिंघम के एक्शन में डूब जाना चाहते हैं या भूल भुलैया 3 से डरना चाहते हैं। दोनों ही फिल्में अपने अपने जॉनर में कमाल की हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ सेफ और लीगल तरीके जिनसे आप सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 देख सकते हैं। सबसे पहले, स्ट्रीमिंग एप्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स आपको हाई क्वालिटी और सिक्योर डाउनलोड्स प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों, सेफ और लीगल तरीके अपनाएं और अपनी फेवरेट मूवीज का मजा लें। इससे आप भी खुश रहेंगे और आपका सिस्टम भी सुरक्षित रहेगा। चलिए एक सीन इमेजिन कीजिए। आप अपने फोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक बीएम एक ऐड आता है। ये ऐड इतना आकर्षक होता है कि आप एक पल के लिए रुक जाते हैं। डाउनलोड मूवीज फॉर फ्री चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। ये ऐड आपको लुभाने की पूरी कोशिश करता है। आप भी सोचते हैं, वाह क्या बात है, हम सब इस सिचुएशन में रहे हैं। दोस्तों के साथ मिलकर फ्री में मूवी देखने का मजा ही कुछ और है। लेकिन जरा रुकिए, ये एप्स आपको दुनिया दिखाते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है, या फिर उससे भी बुरा कुछ। ये एप्स अक्सर बहुत ही संदिग्ध होते हैं। इनमें से कुछ एप्स तो बस स्कैम्स होते हैं। ये आपको फंसाने के लिए ही बनाए गए होते हैं। ये आपसे छुपे हुए पैसे मांगते हैं या फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। आपकी प्राइवेसी को खतरे में डालते हैं। कुछ एप्स तो मैलवेयर से भरे होते हैं जो आपके डिवाइस को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये मैलवेयर आपके फोन को स्लो कर सकता है या फिर उसे पूरी तरह से खराब कर सकता है। और हाँ, वो कानूनी पंगा भी तो है जिसमें आप इलीगली कॉपीराइटेड कंटेंट डाउनलोड करने पर फंस सकते हैं। ये आपको भारी जुर्माना या जेल तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है भाई। थोड़ी सी सावधानी बरतें और अपने डिवाइस और प्राइवेसी को सुरक्षित रखें। अब बात करते हैं वेबसाइट्स की। आप जानते ही हैं, वो जो वेबसाइट्स हैं वो आपको फ्री मूवीज का भंडार देने का वादा करते हैं, जिसमें नई नई रिलीज मूवीज भी शामिल हैं। लेकिन जैसे आप रात को किसी सुनसान गली में नहीं जाते हैं, वैसे ही इन वेबसाइट्स से भी दूर रहना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर मैलवेयर से भरे होते हैं। एक गलत क्लिक और बैम, आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया। इसके अलावा ये वेबसाइट्स कानून के दायरे से बाहर काम करते हैं, यानी इन्हें आपकी सेफ्टी और प्राइवेसी की कोई परवाह नहीं होती है। सेक्शन 4, डॉजिंग द डेंजर्स वीपीएन्स एंड एड ब्लॉकर्स। अब आप थोड़ा घबरा गए होंगे। आप ऑनलाइन सेफ रहना चाहते हैं, लेकिन ये पॉपअप एड्स और स्केची वेबसाइट्स तो हर जगह मौजूद हैं। चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। कुछ टूल्स हैं जो आपको इंटरनेट पे सेफली नेविगेट करने में हेल्प कर सकते हैं। वीपीएन्स को ऐसे समझो जैसे आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक सीक्रेट टनल हो। ये आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं और आपकी लोकेशन छुपाते हैं, जिससे बुरे लोगों के लिए आपको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एड ब्लॉकर्स, ये उन बाउंसर्स की तरह होते हैं जो किसी क्लब के बाहर खड़े होते हैं और अनवांटेड गेस्ट्स यानी अनोइंग और डेंजरस एड्स को अंदर नहीं आने देते हैं। सेक्शन 5, टेलीग्राम, मूवी हब और माइनफील्ड। अब बात करते हैं टेलीग्राम की। ये मैसेजिंग ऐप बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि यहाँ पर आपको आसानी से, जी हाँ, फ्री मूवीज मिल जाती हैं। लोग ग्रुप्स और चैनल्स में फाइल्स शेयर करते हैं, जिससे लेटेस्ट रिलीजेस डाउनलोड करना बहुत आसान हो जाता है। सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन यहाँ एक पेंच है। आपको पता नहीं होता है कि आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं। हो सकता है कि फाइल्स करप्ट हों, लो क्वालिटी के हों या फिर मैलवेयर से इन्फेक्टेड हों। इसके अलावा बिना परमिशन के कॉपीराइटेड कंटेंट डाउनलोड करना इलीगल है, चाहे वो आपके किसी दोस्त के टेलीग्राम ग्रुप से ही क्यों ना मिला हो। सेक्शन 6, द लीगल लैंडस्केप सपोर्टिंग क्रिएटिविटी, स्टेइंग सेफ। सच बात तो ये है कि पायरेसी करना चोरी करने जैसा है। ये एक ऐसा अपराध है जो न केवल क्रिएटर्स को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी प्रभावित करता है। इससे उन लोगों को नुकसान होता है जो हमारी फेवरेट मूवीज बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स और प्रोडक्शन क्रू और ऐसे कितने ही लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये लोग अपनी कला और मेहनत से हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं। जब आप इलीगली डाउनलोड करते हैं तो आप उनकी कमाई छीन रहे होते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छी बात यह है कि मूवीज देखने के कई सारे लीगल तरीके मौजूद हैं। आप बिना किसी चिंता के अपने पसंदीदा शोज और मूवीज का आनंद ले सकते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, Z5, ये प्लेटफॉर्म्स आपको मनोरंजन का खजाना देते हैं और ये सब लीगल हैं, वो भी बस थोड़े से मंथली फी में। ये फीस क्रिएटर्स को सपोर्ट करने में मदद करती है। इसके अलावा आप लीगली मूवीज स्ट्रीम या डाउनलोड कर सकते हैं और आपको गिल्ट फ्री एंटरटेनमेंट का अनुभव मिलेगा। और आपको ये संतोष रहेगा कि आप क्रिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी मेहनत की कद्र कर रहे हैं और
कानून का पालन भी कर रहे हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। ये तो दोनों हाथों में लाडू जैसा हुआ ना। आप एंटरटेनमेंट का आनंद भी ले रहे हैं और सही काम भी कर रहे हैं।